ना कोई रूप है तेरा और ना ही कोई रंग है, ना देखा मैंने कभी तेरा कोई आकार, ना तेरा कोई गंध है और ना ही तुझ में कोई स्वाद। ना होने से तेरा ये जीवन रुक सा जाता है। तू है तो कल है, तू है तो जीवन है, पानी तू ही सब है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उड़ान विद तनु। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। क्यों परेशान हुई हूँ, इसके लिए आपको ब्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही सबसे पहला मेरा काम रहता है कि रात में जितने सारे मैंने बर्तन धोया हुआ था उन सारे बर्तन को अपनी जगह में रखना। तो जल्दी जल्दी मैं इन सारे बर्तन को रख देती हूँ। और आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी करके रखा हुआ था, धूप बहुत कड़ा निकल गया था। तो फिर जो बर्तन को मैं जो स्टैंड है उसमें छोड़ देती हूँ, उन सारे बर्तनों की ज़रूरत मुझे थोड़ी देर में पड़ने वाली है। तो फिर मैंने उन्हें छोड़ दिया। और यहाँ पे रात में दूध मैंने गर्म करके रखा था, फ्रिज से निकाल के फिर मैं दोबारा गर्म कर देती हूँ, वरना वो फट जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध निकाला है कॉफ़ी बनाने के लिए, तो दूध को मैं गर्म कर लूँगी। और उधर साइड में दूसरे सॉसपैन में मैंने गर्म पानी किया है और उसमें मैंने अजवाइन डाल दिया है ताकि मैं अजवाइन का पानी पी लूँ। और यहाँ पे मैंने रात में भिगो के रखा था उड़द दाल, चावल और थोड़ी सी मेथी दाना, क्योंकि मुझे इसका बैटर बनाना है। तो मैं जब भिगोती हूँ ना, उसी टाइम ही मैं 2-3 बार अच्छे से उसे धो लेती हूँ अच्छे पानी से, फिर मैं साफ़ पानी से उसे भिगो देती हूँ। फिर जब वो एक रात भर भीग जाता है अच्छे से, फिर उसे अच्छी तरीके से मैं 2-3 बार पानी से क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे जल्दी जल्दी हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था ना कि जो मेरी इडली बनती थी वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनती थी। मुझे हमेशा यही लगता था सॉफ्ट क्यों नहीं बन रही है। फिर मेरी मम्मी ने एक बार कहा था मुझे कि जब भी बैटर बनाओ तो उसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में मत रखना, बाहर में रख के उसे अच्छे से फूलने देना। जैसे ही वो फूल जाता है फिर उसकी सॉफ्ट इडली आराम से बनेगी। तो फिर मैं अब से यही करती हूँ। तो हम इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के। ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर इडली अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा। तो जल्दी से हम इसे ग्राइंड करते हैं। और मैं थोड़ा सा मेथी दाना डालती हूँ। जैसे 1 कटोरी मैं लेती हूँ उड़द दाल, 1 कटोरी चावल और साथ में आधा चम्मच जितना मेथी दाना यूज़ करती हूँ, ताकि जो हमारी इडली है और बैटर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बने। ज़्यादातर लोग मेथी दाना नहीं मिलाते हैं, लेकिन मैं मिलाती हूँ। मैं कोई भी चावल से बनाती हूँ, चाहे वो उसना चावल हो, चाहे वो अरवा चावल हो, चाहे बासमती चावल हो, जो मेरे पास उस टाइम अवेलेबल रहता है मैं उसी से ही बैटर बनाती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा बना के नहीं रखती हूँ, 1-1 कटोरी के हिसाब से मैं बैटर बनाती हूँ। और यहाँ पे आज फ्राइडे है, तो फिर बेटे के लिए मैं टिफ़िन बॉक्स रेडी कर रही हूँ। और फ्राइडे को उनके स्कूल में रूटीन है कि आप कोई भी स्नैक्स आइटम ला सकते हो टिफ़िन में। अदर डेज़ में आपको घर का बना हुआ ही लंच लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट, कुछ स्वीट्स और साथ में थोड़ा सा मैंने मिक्सचर दे दिया है। ऐसे भी उसका डाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें से भी वो कुछ बांट देता है और फिर उसके बाद खा के आ जाता है घर। तो बस उसकी टिफ़िन बॉक्स मैंने पैक कर दिया है। और यहाँ पे अजवाइन वाली पानी बन गई थी, तो मैंने दोनों कॉफ़ी मग में डाल दिया और उसमें मैंने थोड़ा सा नॉर्मल वाटर भी डाल दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था। तो बस अजवाइन वाली पानी मैं पी लूँगी। पीने के बाद उन्हीं कॉफ़ी मग को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। फिर एक में मैंने कॉफ़ी डाला है और दूसरे में भी मैंने कॉफ़ी डाला है, लेकिन ये दोनों कॉफ़ी बनेगी अलग तरीके से। एक में मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँगी और दूसरा वाला जो है उसमें मैं मिल्क ऐड करूँगी। तो मैंने मिल्क तो पहले ही चढ़ा दिया था खौलने के लिए। और ये देखिए मिल्क गर्म भी हो चुकी थी। तो फिर इसमें मैंने शुगर ऐड किया है और मिल्क ऐड कर दिया था। और दूसरे वाले में मैंने डाला था थोड़ा सा गुनगुना पानी। और यहाँ पे मैं नॉर्मल वाटर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फिर मैं नहीं पी पाऊँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने नींबू निचोड़ा है, आधा नींबू। तो जो फैट होता है ना हमारा, उसको अगर आपको ख़त्म करना है, पेट में जो जमी हुई चर्बी होती है उसको हटाना होगा, तो फिर आप ब्लैक कॉफ़ी लेमन के साथ में लीजिएगा सुबह खाली पेट, तो आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। मेरे साथ तो होता है, आप अपना करके देखिएगा। अगर आपको फ़ायदा लगे तो फिर आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से दूध में से मलाई निकाल ले रही हूँ, लेकिन डब्बा मैंने निकाला था मलाई निकालने के लिए, लेकिन फिर फरमाइश आ गई कि नहीं, उसे कटोरी में निकाल देने के लिए, क्योंकि खाना था।
तो शुगर ऐड करके मैंने उसको साइड में रख दिया। फिर फ्रिज में पड़े हुए थे काफ़ी दिन से कुमड़ा, जो कि थोड़ा बहुत ख़राब होने लगा था, तो जल्दी जल्दी मैंने उसको धो लिया। धोने के बाद अच्छे से छिलका निकाल के ऊपर जो ख़राब पार्ट था उसको मैंने निकाल के फेंक दिया और छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया। साथ ही साथ बेटे को भी मैंने उठा लिया था और उसके बाद उसको रेडी करवा देती हूँ। इसलिए करवा रही हूँ, ऐसे तो वो कर लेता है, लेकिन अभी टाइम हो जा रहा था, लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उसको यूनिफॉर्म पहनाया और हेयर में थोड़ा सा ऑयल लगा के कंघी कर दिया। और फिर बेटा अभी स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका है, वो निकल गया स्कूल। और यहाँ पे जो कपड़े थे उसको मैंने मशीन में डाल दिया था धोने के लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कूलर में भी पानी डाल देती हूँ क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। और फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने उसकी सब्जी बना दिया है कुमड़ा का, तो उसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, गर्म हुआ, फ़ौरन और थोड़ी सी रेड चिली सूखी वाली एक डाला और थोड़ा सा एक तेज पत्ता डाला मैंने। फिर जैसे ही वो फ्राई हुआ मैंने कुमड़ा डाल दिया और साथ ही साथ नमक हल्दी डाल के उसको कवर करके मैंने थोड़ा देर धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दिया। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल दिया, बहुत टेस्टी लगती है। जब हम लोग छोटे थे ना तो उस टाइम गणेश पूजा हमारे घर में हमेशा होता है, तो इस बार भी जब हुआ था और उससे पहले भी जब भी होता है तो हमारे घर में पूड़ी और कुमड़ा का सब्जी तो बनना ज़रूरी ही है, वो बनता ही है। उसके बाद अलग से जो भी डिशेस होती है वो बनती है। तो फिर मैंने जितने भी डब्बे वगैरह था, धूप देख के मैंने उसको बाहर में चेयर में रख दिया था ताकि थोड़ा सा धूप लग जाए। और फिर मैंने अपनी चाय यहाँ पे बना लिया है, चाय मैं पी लेती हूँ। फिर मैं चली गई थी बेटे को लाने के लिए स्कूल, और स्कूल से बेटा आ चुका है। यहाँ सीढ़ी चढ़ने में हम लोग दोनों ही थक जाते हैं क्योंकि थर्ड फ्लोर में है और जो हमारी सीढ़ी है ना उसका हाइट बहुत ऊंचा में, तो बहुत दिक्कत होती है चढ़ने में। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। रात में ही मैंने चना मूंग भिगो दिया था, तो उसको मैंने एक टिफ़िन में धो के निकाल दिया है। तो आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारा जो मोटर है ना वो ख़राब हो गया। और ये देखिए बेटे का स्कूल से आने के बाद उसका अलग से काम चालू हो जाता है, तो ये क्या क्या कर रहा था पता नहीं। तो मोटर ख़राब होने के चलते आज पानी जो सुबह यूज़ हुआ बाकी सारा पानी ख़त्म हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो। हवा चल रहा है, छत में खड़ी हुई हूँ, कुछ करने को अभी है नहीं क्योंकि मोटर ख़राब हो चुका है, बारिश भी आने वाली है। मोटर कल से ख़राब था, पता ही नहीं चला। और एकदम पानी वानी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा भी पानी नहीं है पीने के लिए। बस 1-2 बॉटल पानी रखा हुआ है चुके हैं। तो अभी वेट कर रही हूँ, नीचे में मोटर बनाने के लिए भैया आए हुए हैं, तो कब तक बनता है कब तक पानी आएगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो बहुत जोरों की बारिश आ रही है, बारिश के मज़े लेती हूँ। मज़े तो नहीं है, बारिश यहाँ पे होता है तो परेशानी बढ़ जाती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बैठती हूँ, थोड़ा देर आराम करती हूँ, फिर देखती हूँ कब क्या काम करूँगी। आज हम लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए। बेटा स्कूल से आने के बाद भी वो नहा नहीं पाया और ना ही मैंने नहाया हुआ है, बस पीने भर का पानी है और पानी एकदम ख़त्म है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से परेशान करके रखा हुआ है कबूतर, जो कि मेरे किचन पे घुस चुका है। थोड़ा सा मौका मिलता है, दरवाज़ा खुला रहता है तो वो घुस जाता है। मैंने बहुत मुश्किल से इसको मैंने निकाला है। फिर बेटे को मैंने उसी पानी में से थोड़ा सा कपड़ा भिगो के उसको हल्के से पोंछ दिया था, क्योंकि मैं भले ही रात में नहाऊं बेटे को तो नहला नहीं सकती हूँ। तो फिर यहाँ पे बेटे का जितना भी उसने क्राफ्ट बनाया हुआ था ना, स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारे को मैंने क्या किया है, किचन में ऐसे तो रखने का स्पेस नहीं है, तो मैंने किचन में जो डब्बा रखने वाला जगह है ना उसका जो डोर है वो सब जगह पे मैंने उसको डबल टेप से लगा के रख दिया है। तो आज दोस्तों हम लोग पानी के लिए बूंद बूंद के तरस गए। आज समझ में आया पानी की क्या अहमियत होती है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि पानी को प्लीज़ 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 पानी का वेस्ट मत करें, पानी जितना हो सके सेव करें, जब ज़रूरत ना हो तो पानी बंद ही रखें। तो ये देखिए मेरे बेटे ने 7 मिलियन बनाया है, मतलब उसको लगता है कि मेरी मम्मी का 7 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। बिल्कुल होगा, अगर किसी ने सोचा है तो ज़रूर पूरा होगा। अभी जाके पानी आया है 6:45 में, मोटर अभी जाके ठीक हुआ। तो देखिए किचन की हालत क्या हो गई है। तो जल्दी जल्दी इन सारे चीज़ों को मैं निपटाऊंगी, फिर जाके खाना पीना बने के बिना रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज पहली बार मेरी दिमाग में अक्ल आई, या यूँ कहें कि अक्ल ठिकाने लग गया। अकल सच में ठिकाने लग गया है। एक दिन यहाँ पे मोटर ख़राब हुआ तो सच में मेरी अकल ठिकाने लग गई कि सुबह से एक ड्रॉप भी पानी किसी भी बकेट में नहीं था। और पानी यहाँ पे स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है,
क्या करें पानी का। और आज तो ऐसा हुआ कि बारिश भी नहीं हुआ है बिल्कुल भी, तो फिर पानी ही नहीं मिला कि चलो एक बकेट बाहर में लगा दें, अच्छी खासी थोड़ी सी बारिश हो जाती, पानी एक बकेट मिल जाता। तो बहुत दिक्कत हो गया था, बस पीने भर का पानी था और खाना वगैरह बनाने के लिए थोड़ा बहुत पानी था, बस उतना ही पानी रखा हुआ था। बेटे को स्कूल से मैं लेके आई और उसके बाद फिर मैंने उसको हल्का सा पोंछ दिया और फिर ड्रेस चेंज करवा दी। मैं अभी तक नहाई नहीं थी थोड़ा देर पहले तक, और फिर थोड़ा देर पहले ही मोटर बना लगभग 7 बजे तक। और फिर पानी का जार भी मैंने मंगाने के लिए कॉल किया था, तो वो भैया बोलते हैं शाम 7 बजे के पहले आएगा नहीं पानी का जार। और जैसे ही मोटर बना उसी टाइम वो लेके आ गए जार, तो वो पानी तो यूज़ होगा नहीं, अब करूँ रखूँ भी मैं कहाँ पे, तो मैंने उसको बकेट में डाल दिया यूज़ करने के लिए। और बस अभी सारा काम मैंने ख़त्म किया घर का, जो कुछ भी काम सुबह लगता है ना काम करने में, तो वो सारा काम मैंने अभी ख़त्म किया है। उसके बाद अभी नहा धो के मैं जस्ट बैठी हूँ, अभी जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। खाना पीना तो बन ही रहा था क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हो गया था, पानी नहीं था तो धो भी नहीं सक रही थी। खाना तो बन ही रहा था, खा पी लिया था हमने, और अभी जस्ट मैं लगूंगी किचन पे रात के डिनर के लिए। तो ब्लॉग कैसे लगा दोस्तों जरूर बताइएगा, अच्छी लगी होगी, कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगी आप सभी से नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय।